लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहां के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? अगर अखिलेश यादव जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है या फिर हमारे समाज को अलग किया जा रहा है, तो ये सब गलत अफवाहें हैं। दरअसल अगर हम लोगों को यहाँ से अगर हटाने की कोशिश की जाती है तो हमारे नावों का लाइसेंस नहीं बनता। तो आज से 4 साल पहले हमारे नावे का मोटर बोटों का लाइसेंस नहीं बन रहा था। समझ लीजिए कि यहाँ पे 2014 के बाद से यहाँ पे हम लोगों को हमारे नावे मोटर बोटों का सारी चीज़ों का लाइसेंस बनना शुरू हो गया है। अब हम सरकार के तहत भी आ रहे हैं कि हम एकदम सामने है कि हमारी बोट का लाइसेंस है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, खुल के कह सकते हैं कि हम। मुद्दा ये है अजय कि जो बड़े बड़े क्रूज आ रहे हैं गंगा में विचरण करने के लिए, गंगा में घूमने के लिए, उससे जो आप लोगों के पास पर्यटक आते थे वो वहाँ चले जा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जो जिसके लोकल जो यहाँ पे काशी में आते हैं लोग घूमने के लिए, वो नौकायान करने के लिए आते हैं, वो क्रूज घूमने के लिए नहीं आते हैं। अगर लोगों को क्रूज घूमना होता तो वो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। वो लोग गोवा में ही घूमते हैं, मुंबई में ही घूमते हैं, यहाँ पे आते नहीं। ये लोग जितने भी बाहर से फॉरेनर आते हैं या फिर बाहर से ही लोग आते हैं, वो लोग नौकायान करते हैं, काशी कॉरिडोर सब घूमते हैं। ये सब लोकल बोट से ही घूमते हैं। क्रूज के लिए तो जो पूंजीपति है वही सब घूम सकते हैं। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि निषादों के लिए कुछ किया नहीं है सरकार ने। अगर बीते 7 सालों की बात की जाए जब से योगी सरकार आई है, तब से आप लोगों के समाज के लिए, जैसे आपने एक बताया कि लाइसेंस पहले नहीं बनता था, उसके अलावा और क्या क्या हुआ है? हमारे बोटों का लाइसेंस इशू हुआ। उसके अलावा हमारे मोटर बोटों में जितने भी जनरेटर वाले बोट थे उसको अब सारे जनरेटर वाले बोटों को चेंज करके सीएनजी में कन्वर्ट करवाया, उधर तक के बिना पैसे का। नहीं सर, ये तो राजनीतिक हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो राजनीतिक उनका। जैसे क्या राजनीति देख रहे हैं इसके पीछे आप? भाजपा सरकार जो हम लोग के लिए कर रहा है वो बढ़िया काम कर रहा है। वो कोई मतलब जो लेके जाएगा लॉन्ग ड्राइव के लिए, उससे हम लोग को दिक्कत नहीं है। ये जो छोटी छोटी टैक्सी बोट सुन रहे हैं कि आ रही है, वो तो हर एक घाट पर पैसेंजर रोक के आपको बिठा के लेके चली जाएगी। मतलब ये एक डर आप लोगों के अंदर है कि जो ये टैक्सी बोट की योजना आने वाली है कि इस घाट से उस घाट तक टैक्सी बोट से जाए, उससे थोड़ा आपको डर लग रहा है? क्योंकि वो हर एक घाट पे रोक के हम लोग का, जैसे कोई कस्टमर हो गया, भाई ये बोट कौन सा है, तो बताना ही ना पड़ेगा। पर्यटक लोग पूछेंगे तो बताना ही पड़ेगा, भैया इसका ऑनलाइन बुकिंग होगा, चाहे टिकट माध्यम रहेगा, उसको तो बताना ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी तक जैसे 2 क्रूज और बड़े बड़े क्रूज चल रहे हैं, अलकनंदा है, 3 बड़े क्रूज है, रोरो है, उससे कोई नुकसान हुआ है? उससे कोई नुकसान हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए उसका एक टाइमिंग बनाया है, मॉर्निंग और इवनिंग में वो खुलती है, 2 टाइमिंग में खुलती है वो। तो उससे हमने और जो जैसे कि दोपहर में रहता है तो हम लोग कमा उमा के थोड़ा जो भी आता है पूंजी